आज हमने ये धरना रखा था, उसमें काफ़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं आई थी, मुस्लिम मर्द आए थे और गुजरात हित रक्षक समिति और NGO सारी तंजीमों ने मिल के ये प्रोग्राम रखा था। और अभी ये जो हमने यहाँ पे जो देखा रखा था उसमें UCC और वक़्फ़ को लेके था, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई जो सरकार है वो कंटिन्यूस मुसलमानों पे जो जुल्म कर रही है, कभी हिजाब को लेके, कभी अजान को लेके, कभी मस्जिदें तोड़ी जाती है, कभी दरगाहें तोड़ी जाती है, कभी कब्रिस्तान तोड़े जाते हैं। और वक़्फ़ की जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीनें अब सरकार को चाहिए, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और UCC के कानून को लेके जो बात कर रही है सरकार कि भाई हम शादी किससे करेंगे, अरे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं चाहूँ उससे उसकी शादी करूँ। सरकार कौन होती है बोलने वाली कि आप आपकी खाला के बेटे से शादी नहीं करेंगे, कि मामा के बेटे से शादी नहीं करेंगे, किससे नहीं करेंगे, वो हमारा निजी मामला है। हम किससे शादी करेंगे, कौन सा बच्चा एडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, किसको तलाक देंगे, किससे महल लेंगे, किससे निकाह पढ़ेंगे, वो हमारा मसला है। सरकार की दखलगिरी बिल्कुल नहीं चाहिए इसमें। हम चाहते हैं कि UCC जो कानून है वो कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि इस देश का संविधान है, संविधान में भी लिखा है कि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को अपनी रिश्ती धर्म पालने का अधिकार है, अपनी रिश्ती खाना खाने का अधिकार है, अपनी रिश्ती अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो ये जो सरकार है वो चाहती नहीं है कि मुसलमान इस देश में अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहे, क्योंकि भागला पाड़ो अने राज करो, ऐसी नीति ये सरकार की है। ये तो वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों की दलाली करते थे और अंग्रेज़ों की मुखबिरी करके इस देश को इन्होंने आज़ाद नहीं कराया। इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हाथ था, तभी ये देश आज़ाद हुआ है। तो जितना बाकी धर्म के लोगों का हक है, अधिकार है, इतना अधिकार मुसलमानों का भी है। मुसलमान इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है। मुसलमानों ने अपनी जानें दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी है, तब जाके इस देश को आज़ाद कराया है। तो हम चाहते नहीं कि UCC और वक़्फ़ जैसे कानून सरकार लाए। हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और हमको हमारी जान भी देने की आएगी तो हम जान दे देंगे, मगर ये कानून हम पास होने नहीं देंगे। मैं शेख सुहाना बानू, मैं वुमेन्स पावर ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ और हमारी काफ़ी उम्र गुजराती भाइयों के साथ मोहब्बत से निकली है, राखी बांधने में और इंजॉय किया है, और हमें किसी धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो ये रैली निकली, ये वक़्फ़ के लिए, काले कानून के लिए निकाली गई, क्योंकि मुसलमानों पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हमने भी यहाँ पर खून दिया है, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे अपनी जानें देकर, अपना माल लगाकर गांधी जी के साथ इस देश को आज़ाद कराया। फिर मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बताइए, सभी धर्म के लोग हैं यहाँ पर, फिर मुसलमानों की वक़्फ़ पे सरकार की गंदी नज़रें क्यों? क्योंकि गुजराती भाई बड़े बड़े मंदिर उनके भी हैं, जैनों के बड़े बड़े मंदिर है, फिर मुसलमान की मिल्कियत क्यों मांग रहे हैं? और हमारी शरीयत बदलने की बात है। हमने कभी कहा है कि इधर पूजा ना करो, इधर ये ना करो, हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा है। हम मोहब्बत से रहते हैं, हमें किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। फिर हमें अजान के लिए, हिजाब के लिए क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो सभी जानते हैं कि हर भाई नॉनवेज खाते हैं, लेकिन फिर भी 2 दिन पहले कड़ी के अंदर 2 मुस्लिमों को जलाया गया और मुसलमान चुप है, आज भी चुप है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोहब्बत से जो काम हो जाए वो नफरत से नहीं होना चाहिए। और सरकार समझती नहीं, सरकार को पता नहीं, सरकार अपने ऐप छुपाने के लिए, सरकार अपने ऐप छुपाने के लिए मुसलमानों के ऊपर कोई ना कोई अजीब जात की सरकार मुसीबतें डालती है और मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी शरीयत बदलने की बात की जाएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने जो शेर कहा था कि सभी का खून है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम किसी भी हालत में हिंदुस्तान छोड़ेंगे नहीं, ना हमारी शरीयत को बदलेंगे और ना ही हम वक़्फ़ की बिल है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम यहीं रहेंगे और इंशाल्लाह मौत तक लड़ेंगे। अगर हमारे को इंसाफ नहीं मिला तो इसी तरह रैलियां जमा होती रहेगी, इसी तरह हिंदुस्तान में भीड़ लगती रहेगी।